हुफ़ाज़ कराम, शोराए ज़वील एहतराम, हाज़रीन बज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि तआला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़ला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहू यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्वितीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह। आमन्तु बिल्लाह, सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सब मिलकर सबसे पहले अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार दुरबार में हदिया दुरूद बावाज़ बुलंद पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया व रफ़ीक़ान गिरामी क़द्र, आज का ये मुबारक जलसा जिसमें हम और आप शरीक हैं, ये एक अल्लाह वाले की याद में मुनक़्क़िद है, यानी हुज़ूर सैयद ताहिर मियाँ साहब क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान अलमारूफ हुज़ूर ताहिर मिल्लत के उर्स चहल्लुम की ये महफिल है, जिसकी सरपरस्ती शेख तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रतुल अल्लामा मुफ्ती सैयद मोहम्मद अकमल मियाँ साहब क़िबला ज़ीदा मजदहू फरमा रहे हैं। बाद इशा से अब तक के आप तशरीफ़ रखते और बहुत सारे उलमा शुआरा को आपने समाअत किया। अब वक्त भी काफ़ी हो चुका है और ये बहुत ज़्यादा कुछ सुनने और सुनाने का मौका भी नहीं है, मगर ये बेपाया करम है मुझ पर मुहिब्बे खुल्लस अज़ीज़ जान हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा असग़र अली यार अलवी साहब ज़ीदा मजदहू खलीफा हुज़ूर ताहिर मिल्लत का कि मैं नूरे मुजस्सम साहब की ज़बान में आपके रूबरू हूँ। मिंबर शरीफ अभी थोड़ी देर पहले तक अकाबिर व असागिर उलमा से पुर था। उनका जाना इस बात की निशानदही है कि वक्त काफ़ी हो चुका है। हज़रत अल्लामा ज़ियाउर रहमान साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं। नक़ीब अहले सुन्नत नदीब शहीद हज़रत क़ारी आसिफ़ रज़ा हबीबी साहब ज़ीदा मजदहू की शानदार नक़ाबत आपने सुनी। आप घबराएं नहीं, मैं बहुत ज़्यादा देर तकरीर नहीं करूँगा और वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा देर बोलने का
न कोई मलका है न मैं उसका आदी हूँ, और आपकी ज़बान में न बहुत ज़्यादा देर बोलने का मुझे हैजा है। बस हज़रत की अल्लामा असग़र अली यार अलवी साहब ज़ीदा मजदहू के हुक्म पिकाशदारी में आपके हुजूर हाजिर हूँ। बहुत अच्छी नातें सुनी आपने और मनक़बत के अशार भी समाअत किए, मगर मैं चाहता हूँ कि सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत आयतुम मिन आयातिल्लाह मुअज्जज़तुम मिन मुअज्जिज़ाति रसूलिल्लाह शाह इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी रज़ियल्लाहु रब्बुल क़वी की एक मशहूर ज़माना नात पर तज़मीन के चंद बंद आपके गोश गुजार करूँ। एक बार दुरूद शरीफ आप पढ़ लें तो मैं आपके हुजूर हाजिर करूं। और हुजूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं। इन हज़रात की मौजूदगी ही हमारे लिए बड़े नसीबे की बात है। चमका जो सबसे पहले वो तारा कहूँ तुझे, चमका जो सबसे पहले, चमका जो सबसे पहले वो तारा कहूँ तुझे, वजहे वजूद आदमो हव्वा कहूँ तुझे। चमका जो सबसे पहले वो तारा कहूँ तुझे, वजहे वजूद आदमो हव्वा कहूँ तुझे। दुनिया कहूँ कि मकसदे दुनिया कहूँ तुझे, दुनिया कहूँ कि मकसदे दुनिया कहूँ तुझे। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। और अहले इल्म तशरीफ़ रखते हैं हज़रत अल्लामा असग़र यार अलवी साहब और भाई मुबल्लिग़े मसलके आला हज़रत अल्लामा ज़ियाउर रहमान साहब, सरपरस्त इजलास सईद साहब, जिनके नाना की मदह सराई करके हम अपने आप को मुशर्रफ कर रहे हैं। वो बात मैं कहूँगा जो कुरान ने कही, वो बात मैं कहूँगा जो कुरान ने कही। तुझसा कोई हुआ है न होगा कभी कोई, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो बात मैं कहूँगा जो कुरान ने कही। तुझसा कोई हुआ है न होगा कभी कोई। मैं ही नहीं ये कहता है हर एक उम्मती, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, खलीफा सरकार रफीक मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रात गिरामी, हुजूर सरपरस्त इजलास ने मुझे कुछ नवाजा, तो मैं हजरत का हद मशकूर व ममनून हूँ और ये मेरे लिए बड़े सआदत की बात है। वैसे सच्ची बात तो ये है कि हमारे और आप के पास जो कुछ है सब इनका और इनके नाना जान का है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की जान है तो जान। और शेर सुने, नूरे मुजस्सम बाबू हैं माशाअल्लाह, अल्लाह इन्हें उम्र खिज़्र दे और बुलंदी अता फरमाए। 1400 साल हो गए जारी हैं कोशिशें,
1400 साल हो गए जारी है कोशिशें, इस रोशनी को रोक नहीं पाई बंदिशें। हर समत हो रही हैं अब हिकमत की बारिशें। अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। मेरे रजा ने नूर कसीदा वो कह दिया, सुनते ही झूम जाते हैं जिसको सभी गदा। मुमकिन था जितने लफ्जों में वो कह गए रजा, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, चमका जो सबसे पहले वो तारा कहूँ तुझे। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। बहुत शुक्रिया हज़रात। मैंने अर्ज किया था कि मैं बहुत थोड़ी देर आपकी खिदमत का शरफ हासिल करूँगा। ये हमारे अब्दुल लतीफ़ नूरी साहब मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। 71-72 साल की उम्र में इत्तेफाक ऐसा कि इनका अचानक फोन लग गया, इनके इख्तियार नहीं, गैर इख्तियारी तौर पर। मैंने पलट के फ़ोन किया तो इन्होंने पूछा कहाँ है, मैंने बता दिया। तो मोहब्बत करते हैं बुज़ुर्गों से, देखिए माशाल्लाह 16 टेबलेट रोज़ खाते हैं, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जवानों की तरह डटे हुए हैं। इन बुज़ुर्गों से हमें सबक लेने की ज़रूरत है। अल्लाह इन्हें उम्र ख़िदर दे और इनकी बीमारियों में से इन्हें निजात अता फरमाए, शिफा अता फरमाए। हज़रात गिरामी, हुजूर ताहिर मिल्लत जिनके उर्से चहलुम में हम और आप शरीक हैं, जाहिर सी बात है कि जब इस तरह की महफिलें होती हैं तो साहिब महफिल के मनाक़िब और उनके क़साइद और उनके महामिद का तज़किरा होता है। तो आदमी के अंदर दो तरह की खूबी होती है। एक होती है ज़ाती खूबी और एक होती है इज़ाफ़ी खूबी। इस चीज को आपने नहीं समझा मगर उलमा समझ गए, मगर मैं समझाऊंगा आपको। एक है ज़ाती खूबी और एक है इज़ाफ़ी खूबी। इसको ऐसे समझें आप कि मैं आलिम हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला तौफीक बख्शता है तो कुछ बहुत फतवे भी लिख लेता हूँ, आप लोग मुफ्ती कहते हैं। ये सब मेरे खुदा का फजल है, वरना मन आनम के मन दानम। मैं आलिम हूँ, ये मेरी ज़ाती खूबी है, ये मेरी अपनी ज़ात में है। आप मुझे बहैसियत आलिम मेरी कद्र करें तो ये मेरी अपनी ज़ात की वजह से होगा कि मैं आलिम हूँ, सिफत इल्म से मुत्तसिफ हूँ। आप मेरी कद्र कर रहे हैं, मेरी तारीफ और तौसीफ बयान कर रहे हैं। ये है ज़ाती खूबी। और एक ये कि मैं खलीफे हुजूर रफीक मिल्लत हूँ, सरकार रफीक मिल्लत का खलीफा हूँ। उन आकाओं ने मुझ गुनहगार को अपनी इजाजत व खिलाफत से नवाजा जिनके बारे में वक्त का मुजद्दिद कहता है, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। और उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। ऐ रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। बरतर कयास से है मकामे अबुल हुसैन, सिदरा से पूछो रिफते बामे अबुल हुसैन।
ऐसे आकाओं की मद सराई की है वक्त के मुजद्दिद ने। तो मैं आलिम हूँ, ये मेरी जाती खूबी है। मैं खलीफे सरकारे रफीक मिल्लत हूँ, ये इजाफी खूबी है। ये मेरी जाती खूबी नहीं है, ये खूबी मेरे अंदर उनसे मंसूब होने की वजह से, उनसे मैं मंसूब हूँ, इसलिए मेरे अंदर ये खूबी है। तो जिनकी हम तारीफ या जिनके उर्से चहल्लुम में हम शरीक हैं, हुजूर ताहिर मिल्लत, उनकी एक जाती खूबी है और एक इजाफी खूबी है। जाती खूबी तो मैं बाद में बयान करूंगा। इजाफी खूबी ये है कि वो शहजादे हैं हुजूर सुथरे मियां के, वो नस्लन बादा नस्लिन शहजादे हैं मीर तैयब बिलगिरामी के। ये मीर तैयब कौन है? जिनके बारे में असदुल आरिफीन सैयद शाह लुत्था बिलगिरामी कहते हैं, अगर दुनिया में किसी को फरिश्ते को देखना हो तो मीर तैयब को देख ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उनके, और फिर ऊपर जाइए तो मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी के शहजादे। ये मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी कौन? जिनकी किताब सबे सनाबिल बारगाहे रिसालत माब में मकबूल है। एक चिश्ती बुजुर्ग बयान करते हैं कि हमने ख्वाब में देखा बहुत सारे औलिया कराम थे, मैं भी मौजूद था। मैंने देखा कि एक नौजवान से शख्स हैं, मेरे आका उनसे मुस्कुरा मुस्कुरा के गुफ्तगू कर रहे हैं। तो मैंने अपने साथी से पूछा, अरे भाई ये कौन खुश नसीब है जिससे सरकारे दो जहां मुस्कुरा के बात कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, तुम नहीं जानते हो, यही तो मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी हैं। इन्होंने एक किताब लिखी है, वो रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शहजादे अमीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी के, जो 10वीं सदी के गालिबन मुजद्दिद भी हैं, गालिबन 10वीं सदी है, उसके मुजद्दिद भी हैं मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी। और आगे बढ़िए, मीर साहिब दावती सुगरा, जो मुरीद और खलीफा हैं हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की। और आगे बढ़िए अबुल फरा वास्ती, और आगे बढ़िए ज़ैद शहीद, वो शहजादे ज़ैनुल आबिदीन, वो शहजादे इमाम हुसैन, वो शहजादे फातिमा ज़हरा, वो लख्ते जिगरे सरवरे कौनैन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये उनकी इजाफी खूबी, सुभान अल्लाह, सुभान। ये उनकी जाती खूबी नहीं, ये खूबियां जो है उनकी, ये इजाफी खूबियां हैं उनकी। और फिर वो ऐसे ताहिर कि दूसरे तो सिर्फ ताहिर होते हैं, मगर ताहिर मिल्लत ऐसे ताहिर थे कि जो गैरे ताहिर उनके कदमों में आ जाता वो भी ताहिर हो जाता। और ये मैं नहीं कहता, ये तो कुरान कहता है, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह तो यही चाहता है अहले बैत रिसालत कि आपसे रिज्स गंदगी को दूर कर दे और आपको पाक साफ ताहिर सुथरा कर दे। बात पूरी हो जाती है। व युतहिरकुम पे तुम्हें साफ सुथरा कर दे। ये तत्हीरा क्यों बढ़ाया अल्लाह ने कुरान में? तो तत्हीरा इसीलिए बढ़ाया कि मेरे नबी की आल वो तैयबो ताहिर तो हैं ही हैं, मगर ऐसे तैयबो ताहिर हैं कि जो उनके कदमों में गैरे ताहिर आता है वो भी ताहिर बन जाता है। सुभान अल्लाह। अदावतें लेके आया, नफरतें लेके आया, कुदूरतें लेके आया, कीना लेके आया, बुग़्ज़ लेके आया, मगर ताहिरे मिल्लत के कदमों में आया तो उन्होंने उसके कल्ब को आईना कर दिया, साफ सुथरा कर दिया, और फिर उसे मुज़्दए जाफ़िज़ा सुनाया कि मैं ताहिरे मिल्लत हूँ, मेरे कदमों में तू आ गया, तहारत का कुछ हिस्सा तुझे भी मिल गया। सुभान अल्लाह, सुभान। ये उनकी इजाफी खूबियां हैं। और इजाफी खूबी कैसे? अल्लाह अकबर। यहां से वहां तक अल्लाह हज़रत सरकार ने ऐसे थोड़ी फरमाया था, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का,
तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर। तो ये नूरी घराने ये इजाफी खूबी, मगर आदमी की जाती खूबी क्या होती है जो उसके अपने जात में होती। मैं अर्ज करना चाहूंगा कि हुजूर ताहिर मिल्लत की अगर जिंदगी आप देखें तो वो अपनी खलवतों में, अपनी जलवतों में एक बड़े सादा से पीर नजर आता, मगर मैंने अपनी आंखों से जितना उनका कुर्ब पाया, मैंने नहीं देखा कि उन्होंने कभी रसूलुल्लाह की किसी सुन्नत को तर्क किया। मैंने नहीं देखा। किसी ने देखा हो तो मैं इनकार भी नहीं कर। आपने अभी सुना होगा कि हुजूर ताहिर मिल्लत की बड़ी करामतें भी हैं, उलमा ने बयान किया। वो सारी करामतें अपनी जगह, लेकिन उनसे नबी की किसी सुन्नत का तर्क ना होना ये उनकी सबसे बड़ी करामत है। क्या आपने वो वाकया नहीं सुना? गालिबन हज़रत जुनैद बगदादी की बारगाह में एक शख्स पहुंचा और उनकी खानकाह में, बस आखिरी बात सुन लीजिए, इधर हमारी तरफ देखिए। मैंने कहा था ना मैं बहुत ज्यादा देर गुफ्तगू नहीं करूंगा, वक्त ज्यादा हो गया है। आखिरी बात सुन लीजिए। हज़रत जुनैद बगदादी की बारगाह में गालिबन एक शख्स पहुंचा खानकाह शरीफ में, और 12 साल खानकाह में रहा। 12 साल के बाद बुरिया बिस्तर बांधा और हज़रत जुनैद बगदादी के पास पहुंचा। कहा हुजूर इजाजत दीजिए, मैं जा रहा। हज़रत मुस्कुराए और फरमाया कि अच्छा जा रहे, मगर मियां ये तो बताओ कैसे आए थे और क्यों जा रहे हो? 12 साल खानकाह में रहे, हमारी खाया पिया लंगर को मस्ती से आराम से रहे, आए क्यों थे और 12 साल गुजार के जा क्यों रहे? तो उसने कहा हुजूर मैंने ये सुना था कि आप अल्लाह के बहुत बड़े वली, मैंने सोचा कि मैं जाऊंगा, हजरत की खिदमत में रहूंगा, हजरत की कोई करामत देखूंगा तो मैं हजरत से मुरीद हो जाऊंगा। कहा अच्छा ये तमन्ना लेके आए थे? कहा हाँ। कहा जा क्यों रहे हो? कहा हुजूर 12 साल गुजर गए, तमन्ना लेके आया था कि आपसे कोई करामत देखूंगा तो मुरीद हो जाऊंगा, लेकिन इन 12 सालों में मैंने आपकी कोई करामत नहीं देखी, इसलिए अब जा रहा हूं किसी दूसरे साहिब करामत पीर के पास कि उसकी करामत देखूंगा और मुरीद हो जाऊंगा, जानो माल का सौदा कर लूंगा। हुजूर जुनैद बगदादी मुस्कुराए और इरशाद फरमाया अच्छा तुमने इन 12 सालों में कोई करामत नहीं देखी? कहा हाँ कोई करामत नहीं देखी। कहा अच्छा ये बताओ इन 12 सालों में तुमने मुझसे कोई करामत नहीं देखी, ये बात सही हो सकती है, लेकिन ये बताओ क्या इन 12 सालों में तुमने कभी मुझे रसूलुल्लाह की किसी छोटी सुन्नत को छोड़ते देखा? कहा हुजूर मैंने कोई करामत तो नहीं देखी, मगर इन 12 सालों में आपसे किसी सुन्नत का तर्क मैंने नहीं देखा। हुजूर मुस्कुराए और फरमाया अरे नादान, क्या ये करामत नहीं है? क्या ये करामत नहीं है कि इन 12 सालों में मैंने अपने आका की किसी सुन्नत को तर्क नहीं किया? फौरन कदमों पे गिर गया, कहा हुजूर हाँ ये बहुत बड़ी करामत है, मुझे दाखिले से ला। तो करामतें वही नहीं होती कि आदमी पानी के सतह पर चले, फिजा में उड़े, इलायची मंगा दे, लड्डू मंगा दे, जलेबी खिला दे, लड़का मांगा दे दिया, दौलत दे दी, शरबत दे दी। नहीं, सबसे बड़ी करामत शेख तरीकत की ये होती है कि वो रसूलुल्लाह की छोटी सुन्नतों को तर्क नहीं करता। और मैंने हज़रत ताहिर मिल्लत को उनकी जिंदगी में देखा कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की गायत दर्जा पासदारी और पाबंदी किया करते थे। और मैंने नहीं देखा कि उन्होंने कभी, मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ सुन्नियों में ये रिवाज है कि आदमी जब तक कि जिंदा रहता है
उसको कुछ नहीं मानते। अल्हम्दुलिल्लाह हम जिंदा बैठे, आपसे कहा जाए मुफ्ती हनीफ साहब, अरे नहीं ये हुजूर शेख तरीक़त अल्लामा सईद अकमल मियां साहब ऐसे पीर बहु, ये पासबाने मिल्लत, अरे हाँ वही मौलाना रावतपुर वाले ना, ये मुजाहिदे सुन्नियत मौलाना ज़ियाउर रहमान, हाँ हाँ वो मस्जिद में इमामत करते हैं। और अल्लाह न करे मरना तो सब को है, एक नहीं। हम में से किसी की आंखें बंद हो जाएं तो फिर आप देखिए, आप खुद इतनी तारीफ और तौसीफ बयान करेंगे कि जिन तारीफ और तौसीफ और वो औसाफ हमारे अंदर खुद ना होंगे, इतनी तारीफ आप बयान करें। और अगर हमारे दो चार अच्छे चाहने वाले गड्डियां लेके बैठ जाएं जैसे भैया बैठे हुए, तो फिर मुकर्रिरीन कहो इतनी वज़ा करके रवायतें और करामतें हमारी बयान कर दें कि फिर आपने कभी सुना नहीं। यही हाल हुजूर ताहिर मिल्लत जब तक हयाते ज़ाहिरी में थे, मुमकिन है एक आम पीर लोग समझते। अब तो मैं देख रहा हूँ जितने पोस्टर उनके 40वें के आ रहे हैं, बड़े से बड़े पीर और शेख तरीक़त के 40वें के इतने पोस्टर तो मैंने नहीं देखे कि इतना बनाया गया। मैं उनकी जाती खूबियां इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि आप उनकी जाती खूबियों को यहां से लेके जाएं और अपनी जिंदगी में उसे अपनाएं। दूसरे पीरों को मैंने देखा कि उनके मुरीद उनका हाथ तक शायद जिंदगी में कभी चूम पाए, लेकिन ताहिर मिल्लत के मुरीदों का आलम ये होता था कि वो आते थे, मुसाफा करते थे और उनकी गोदी में लेट जाते थे। उनके शहजादे हुजूर सोहेल मिल्लत ने अभी हाल ही में मुझसे फरमाया कि मौलाना हमारे अब्बा तो अपने मुरीदों को इतना चाहते थे कि मुरीद आके उनकी गोद में लेट जाता, और कोई दौलत शरबत वाला नहीं, देहाती खेत से खलियान से आ रहा है, कपड़े गंदे हैं, पसीना बह रहा है, उसी हालत में आया, मुसाफा किया और अब्बा की गोद में लेट गया, सर रख दिया। तो हम लोग कहते भी अब्बा आपने ये क्या बना रखा है? तो अब्बा मुस्कुरा के कहते, सोहेल तुम नहीं जानते हो, ये जानते हैं या मैं जानता हूँ। मैं इन्हें सोने के सिक्के तो नहीं दे सकता, सऊदी अरबिया के रियाल और अमेरिका के डॉलर तो नहीं दे सकता, मेरे पास वो सरमाया नहीं है, लेकिन जिन मुसीबतों में ये मेरे पास आता है, मेरी आगोश में लेट जाता है, इसके दिल को करार आ जाता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी सुन्नत है कि मुसलमानों को देख के तुम मुस्कुरा दो, ये भी सदका। अगर किसी गमज़दा मुसलमान को तुम देखो और तुम उसके कल्बी इत्मीनान के असबाब मुहैया कर दो कि उसका दिल खुश हो जाए, तो ये भी सदका है। क्या तुमने वो वाकया नहीं सुना कि हदीस शरीफ में एक सहाबी थे, अल्लाह के हबीब की बारगाह में आते थे और कुछ ऐसा कहते थे कि रसूलुल्लाह मुस्कुरा पड़े, तबस्सुम रेस हो जाए। कुछ लोगों ने डांटा उनको, तुम ऐसी बातें करते, वो डर गए। और बारगाह भी तो ऐसी बारगाह है, अदब गाहेस्त ज़ेरे आसमां अर्श नाजुक तर कि नफस तुम कर दामी आयत जुनैदो बायज़ीद, ऐसी बारगाह आका की बालों पर जल जाए हल्की की बेअदबी का शायबा हो तो जिब्रील अमीन, हमा उस्मा की मजाल अल्लाह। उन्होंने वो छोड़, मुख्तसर बयान कर रहा हूँ, मफ़हूम हदीस बयान कर। आक़ा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा वो कहाँ है? आते नहीं है वो साहबी जो बैठते थे और कुछ ऐसा कहते थे कि मैं मुस्कुरा देता था। किसी ने साहबी ने बता दिया, या रसूलल्लाह ऐसा ऐसा हुआ, उनको रोका कुछ लोगों, तो मेरे आका ने फरमाया नहीं, उनको बुलाओ।
वो जो कहते हैं वो बेअदबी नहीं है, वो मेरी शान में गुस्ताखी नहीं है। उनका मंशा ये होता है कि अगर अफकारे दुनियावी का मेरे ऊपर असर हो तो वो कोई बात हंसने वाली इसलिए कहते हैं ताकि मेरे ऊपर से वो दुनिया के अफकार दूर हो जाए, तो मुझे खुश करने के लिए वो कहते हैं। और वो जो ऐसा काम मेरी रजा के लिए करते हैं उनसे उनका खुदा भी राजी हो जाता है और मैं भी राजी हो जाता हूँ। तो जिससे मैं राजी हूँ, मेरा खुदा राजी हो, वो जन्नती हो, वो जन्नती है जिससे मैं राजी। क्या था, सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे मुस्कुराहट लाते थे, कुछ ऐसा कह देते थे कि आका के कुछ बहैसियत बशर तकाज़े बशरी होते। क्या आपने नहीं सुना कि आका के साहबजादे हजरत सैयदना इब्राहिम का जब विसाल हुआ तो आका की आंखों से अश्क जारी हो गए। हाँ, इस्लाम में बैन करके रोना वो मना। अरे तू चला गया, ऐसा होता जैसे अमूमन औरतें करती। लेकिन शिद्दते गम से आंसुओं का खुद ब खुद निकलना ये फितरी तकाज़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ नूरी नहीं थे, नूरी बशर थे। दुनिया में आए थे हमें और आपको सिखाने के लिए। अल्लाह का कानून तशरीफ लाए। तकाज़े बशरी की बुनियाद पर आका के चेहरे पर भी कभी अफकार जाहिर होते। सहाबी ये देखते कि मेरे आका फिक्रमंद हैं तो बस कोई बात कह देते, आका मुस्कुरा देते। अब जरा समझो तो और गौर तो करो, जिस किसी शख्स का कोई ऐसा जुमला जिससे मुस्तफा खुश हो जाए, अरे मुस्तफा क्या, गोया की पूरी कायनात हो रही। तो ये खूबी भी हुजूर ताहिर मिल्लत के अंदर अपने छोटे से छोटे गरीब से गरीब। और मैंने ये महसूस किया कि उन्होंने अपनी महफिलों में कभी किसकी, जैसे उम्मन हम उलमा की महफिलें होती हैं तो बहुत तरह की गुफ्तगू होती है, कभी इन पर तबसरा, कभी उन पर तबसरा, कभी इन पर, कभी उन पर। तो मेरी जितनी मुलाकातें हैं उन मुलाकातों में मैंने देखा कि हुजूर ताहिर मिल्लत के सामने अगर किसी आलिम या किसी पीर का कोई इस तरह का बयान करता कोई शख्स कि जिससे उसकी गीबत या उसके किसी ऐब का बयान होता, तो हुजूर ताहिर मिल्लत गुफ्तगू का रुख बदल देते और कहते, मौलाना हमारे पास इन सब बातों के सुनने का वक्त नहीं है। अल्लाह, ये सारी बातें सुनने का हमारे पास वक्त नहीं है। आपने अगर ये बातें उनके अंदर देखी थी तो हक ये था कि आप उनको वहीं रोक दे। अब मेरे सामने क्यों कह रहे हैं? अल्लाह। तो ये बुजुर्गों की जिंदगी है, इससे आप भी सबक हासिल करिए। आपके सामने भी लोग आके किसी की गीबत करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, और इसमें बड़ी बड़ी दोस्तियां, बड़े बड़े अजीम रिश्ते, इनमें दरार पड़ जाती है दूसरों की बात कहने की वजह से। तो ऐसे लोग जब गुफ्तगू करें तो आप पर भी लाजिम है कि आप कहो कि अगर मुझसे ऐसी बात करते हो तो हरगिज हरगिज न करो। तुम हमारे मुखलिस तो उस वक्त थे कि अगर आसिफ साहब ने मुझे गालियां बकी थी तो उसी वक्त आसिफ साहब को रोक देते, या आसिफ साहब जब मुझसे मिलते तो तुम कहते, आसिफ आज तुम इनकी तारीफ कर रहे हो, फला जगह तुम इन्हें गालियां क्यों दे रहे थे। अल्लाह, अगर आप ऐसा अपनी जिंदगी में अपनाएंगे तो बहुत सारे रिश्ते जो टूट जाते हैं इंशाअल्लाह वो टूटने से बच जाएंगे। ताहिर मिल्लत के चहल्लुम का ये तबर्रुक लेके जाइए और हर छोटे बड़े से मोहब्बत करिए, मोहब्बत करिए। किसी शायर ने कहा, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करो बयां। मोहब्बत, रसूलुल्लाह ने मोहब्बत बांटी, उनकी आल ने मोहब्बत बांटी, और हुजूर ताहिर मिल्लत तो उन्हीं की आल। अल्लाह अकबर। उनकी रगों में रसूलुल्लाह का सच्चा सच्चा निथरा निथरा खून था। बहुत अता करते थे लोगों जो उनके पास था मकदूर। और याद रखो
अल्हम्दुलिल्लाह पीर सच्चा वही होता है कि दौलत जिसके दरवाजे तो गड़ी होती है मगर उसके सीने में नहीं होती। एक बुजुर्ग का वाकया तुमने नहीं सुना? एक बुजुर्ग थे, घोड़ा पालने का बहुत शौक था उनको। ये बात कह दूं और रुखसत हो जाऊं, तो अल्लाह ने बहुत सरमाया भी दिया था। तो वो घर के सामने जो हाला था, हल्का था जिसमें घोड़ा बांधते थे, वो सोने का। एक साहब आए तो देखा कई घोड़े हजरत के दरबार आपने उर्से चहलुम हुजूर ताहिर मिल्लत में शरीक हुए और यहाँ का हकीकी तबर्रुक लेके गए। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हुजूर पासवान मिल्लत को उम्र दराज अता फरमाए, हजरत सैयद साहब क़िबला के फैज़ व बरक़ात से हमें माला माल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग, मुझसे जो गलती हुई हो अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। तौबा करता हूँ और पढ़ता हूँ अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।